कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि रूस में पानी की इतनी दिक्कत हो गई है कि लोग एक बूंद पानी के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। इसी के चलते ज्यादातर लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया था। लेकिन ईरेस्ट का मानना था अगर पानी मिल जाए तो एक बार फिर से पेड़ पौधों को उगाया जा सकता है। उसकी इसी सोच के कारण उसका पूरा परिवार अभी तक यहाँ रुका हुआ था। एक दिन दो लोगों ने ईरेस्ट के फार्म पर बनी एक छोटी सी बिल्डिंग का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ईरेस्ट ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद तुरंत ही उसने गोली चला दी। उनमें से एक चोर ने भी बंदूक निकाल, लेकिन तभी ईरेस्ट ने उसे खत्म कर दिया और यह देखकर दूसरे चोर ने अपनी जान की भीख मांगनी शुरू कर दी। उसने कहा कि किसी ने उन्हें बताया था कि यहाँ पानी छुआ के रखा गया है, और तभी ईरेस्ट की नजर उसकी बंदूक पर पड़ी और उस चोर के गोली चलाने से पहले ही ईरेस्ट ने उसे भी खत्म कर दिया। वहीं पास में खड़े ईरेस्ट के बेटे जोरूम का मानना था कि वो भी इस काम में अपने पिता की मदद कर सकता था। इसके बाद ईरेस्ट ने उस दरवाजे को खोला जिसके पीछे एक पंप मौजूद था, पर बदकिस्मती से उन्हें वहां पर पानी नहीं मिला, जिससे निराश होकर उन्होंने अपना सफर फिर से शुरू कर दिया। वहां से वो लोग निकलकर वोटरमैन से मिले, जो कुछ लोगों का ग्रुप था जो सबको पानी बांटते थे। जहां पहुंचकर ईरेस्ट ने उन्हें कुछ सामान दिया, जिसके बदले उन लोगों ने उसे थोड़ा सा पानी दिया। ईरेस्ट अब अपने फार्म तक पानी पहुंचाने के लिए काफी देर से उन्हें मना रहा था, पर हर बार वो लोग उसे बहुत पैसे मांगते थे। रास्ते में जाते समय अचानक उनका खच्चर नीचे गिर गया, जिस वजह से उसे काफी चोट आई और उसके दर्द को खत्म करने के लिए ईरेस्ट को मजबूरन उसे गोली मारनी पड़ी। इधर जोरूम को भी इस चीज का बहुत दुख था। वापस घर पहुंचने पर ईरेस्ट की बेटी मैरी ने उन्हें खाना दिया। इसके बाद वो मिट्टी से बर्तन धोने लग गई। इधर ईरेस्ट रेडियो सुनने में और जोरूम पेंटिंग करने में लग गया, और तभी ईरेस्ट को एक जोर से आवाज आई, और जब उसने बाहर जाकर देखा तो पता चला तो मैरी छुप कर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। अगले दिन ईरेस्ट और जोरूम अपने खच्चर की जगह सिम नाम के एक रोबोट को खरीदने के लिए सेम के ऑक्शन में पहुंचे, जहां उस रोबोट के लिए उनके साथ साथ सेम के बेटे ने भी बोली लगाई। काफी कांटे की टक्कर के बाद ईरेस्ट ने रोबोट को खरीद ही लिया, लेकिन अब उसके सर पर कर्जा और बढ़ गया था। इसके बाद वो लोग ईरेस्ट की बीवी कैथरीन से मिलने हॉस्पिटल में पहुंचे, जो एक एक्सीडेंट के बाद से चल नहीं पाती थी, और अब उसे चलने के लिए हॉस्पिटल की एक खास मशीन की आवश्यकता थी, जो बहुत ही ज्यादा महंगी थी। पर ईरेस्ट और उसका परिवार कैथरीन को वापस ले जाना चाहता था, तो उन्हें वो मशीन भी खरीदनी ही पड़ेगी। कैथरीन के साथ समय बिताने के बाद वो लोग घर की तरफ निकल गए, जहां रास्ते में रोबी और शूज अपने बच्चों के साथ दिखाई दिए। इसके बाद ईरेस्ट और जोरूम पेट्रोल पंप पर गए, जहां गाड़ी में पेट्रोल भरने के बाद ईरेस्ट ने थोड़ा सा पेट्रोल पी भी लिया। इसके बाद वो रोबी और शूज को पानी देने के लिए वापस उनके पास गया। तब उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चों को किसी और को देने का सोच रहे थे, पर ईरेस्ट ने उन्हें ऐसा न करने को कहा। थोड़ी देर बाद उनके फार्म पर फ्लेम आया, जो असल में मैरी का बॉयफ्रेंड भी था। वो आज ईरेस्ट से सिम को उधार लेने आया था, इसके लिए वो पैसे देने को भी तैयार था, पर ईरेस्ट को उसकी जुबान पर भरोसा नहीं था। इसी बात से गुस्सा होकर फ्लेम वहां से चला गया, और जाते वक्त उसने ईरेस्ट को धमकी भी दी। इधर ईरेस्ट जब अगली बार उस वोटरमैन से मिला तो सिम की वजह से उनकी अच्छी बातचीत हो गई, और वो लोग उसके फार्म तक पानी पहुंचाने के बारे में भी सोच रहे थे। और इसी वजह से ईरेस्ट ने अपने फार्म पर एक कुआं खोदना भी शुरू कर दिया, ताकि वोटरमैन उसकी जांच कर सके। अब वापस जाते समय उनकी नजर फ्लेम पर पड़ी, जो काफी तेज रफ्तार से जा रहा था। घर आकर ईरेस्ट ने देखा कि उनका रोबोट सिम तो गायब हो चुका था, और उसे शक था कि इसके पीछे फ्लेम का ही हाथ है कहानी, और इसीलिए तुरंत वो उसके पिता सेम से मिलने पहुंच गया, जिन्होंने बताया कि फ्लेम तो सुबह से पहाड़ों पर घूमने गया हुआ है। असल में ईरेस्ट का फार्म एक समय सेम का हुआ करता था, इसीलिए सेम की नजर हमेशा अपनी खोई हुई चीजों पर रहती थी। अब ईरेस्ट पहाड़ों पर जब छानबीन करने गया तो अचानक उसे किसी ने मुक्का मारकर बेहोश कर दिया, और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा वोटरमैन गैंग ने उसे घेरा हुआ था, जिनका आरोप था ईरेस्ट ने सिम का इस्तेमाल करके उनका सामान चोरी किया है। ईरेस्ट ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके लीडर केलम ने उस पर हमला कर दिया। अब ईरेस्ट ने किसी तरह केलम की बंदूक और चाकू छीन लिया, जिसका इस्तेमाल सभी लोगों को दूर हटाने में किया, और सही मौका देखते ही वो वहां से भाग निकला। रास्ते में उसकी नजर शो रहे फ्लेम पर पड़ी, जिसने सिम का इस्तेमाल करके चोरी की थी, ताकि सारा इल्जाम ईरेस्ट पर आ जाए। लेकिन ईरेस्ट ने चुपचाप अपनी बंदूक तानकर सुबह होने का इंतजार किया। इसके बाद उसने फ्लेम को सिम से बांध दिया, जिसमें चोरी का सामान भरा हुआ था। इसके बाद वो तपती धूप में वोटरमैन को ढूंढने लग गए।
यहाँ फ्लेम मैरी के नाम से ईरेस्ट को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसे शब्द सिखाने के लिए ईरेस्ट ने रस्सी खींचकर उसे गिरा दिया। इसके बाद थोड़ी ही देर में वो दोनों प्यासे थक गए थे। फ्लेम ने किसी तरह ईरेस्ट को पानी पीने के लिए मना ही लिया। असल में उसके पास पानी की जगह शराब थी, जिसकी वजह से ईरेस्ट को नशा चढ़ रहा था। वही फ्लेम तो पीने का नाटक कर रहा था। अब ईरेस्ट चलने के लिए खड़ा हुआ, तब तक उसे काफी नशा चढ़ गया था और फ्लेम ने उसी समय उस पर पत्थर फेंक कर बेहोश कर दिया। जब ईरेस्ट को होश आया तब फ्लेम ने फिर से उसके मुंह में शराब डालना शुरू कर दिया। इस पर वो बहुत चिल्लाया, बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन फ्लेम नहीं माना। इसके बाद फ्लेम मैरी से मिलने के लिए उनके फार्म पर पहुंचा और उसे देखकर वो बहुत खुश हुई और वहीं शोरूम को अपने पिता की चिंता हो रही थी और इसीलिए वो उन्हें ढूंढने निकल गया। रात होने के बाद उसकी नजर सिम पर पड़ी, जो वोटरमैन के अड्डे पर खड़ा था, और वहां उन्होंने बताया कि सिम के साथ हुए एक हादसे में ईरेस्ट की मौत हो चुकी है। अंतिम संस्कार के दिन मैरी वापस आई और दोनों भाई बहन काफी देर तक रोते रहे, जिसके बाद वो अपनी माँ को खबर देने के लिए हॉस्पिटल गए, जहां फ्लेम उन्हें लेने के लिए आया। और घर आने के बाद गुस्से में जोरूम ने सिम को तोड़ने लगा और तभी फ्लेम ने उसे रोककर समझाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने मैरी से शादी करने का वादा किया और कहा, अब मैं इस परिवार का मुखिया हूँ और तेरी बहन प्रेग्नेंट भी है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखियो छोटे, ओके। फ्लेम ने फार्म के बारे में काफी कुछ सोचा हुआ था और जोरूम ने उसे काम करने की इजाजत भी दे दी। उसी दिन फ्लेम कुछ सामान लेकर केलम से मिलने गया। उसी सामान के बदले उसके फार्म तक एक पाइप डालने को कहा, जिसके लिए पहले तो केलम ने मना कर दिया, लेकिन जब फ्लेम ने उसे याद दिलाया कि ईरेस्ट के पास उसकी बंदूक और चाकू मिला था, तो डर के मारे उसने हाँ कर दिया। कुछ दिनों बाद अब फार्म पर एक नया हैंड पंप लग गया था। अब फसल उगाने के लिए फ्लेम ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद जमीन में एक पत्ते को देखकर जोरूम हैरान हो गया। देखते ही देखते फार्म पर फसल उगनी शुरू हो गई और इसी खुशी को मनाने के लिए मैरी और फ्लेम ने शादी करने का फैसला किया। पार्टी के दौरान फ्लेम शराब पीते हुए ईरेस्ट की मौत के बारे में सोच रहा था। कुछ दिनों बाद सेम दो आदमियों के साथ फ्लेम से मिलने के लिए आया। असल में ईरेस्ट ने काफी कर्जा ले रखा था और वो चाहते थे फ्लेम इसकी भरपाई करें, लेकिन फ्लेम ने अपनी बाइक की मदद से उन्हें भगाने की कोशिश की। तब सेम ने घोड़े से उतरकर उसे समझाया कि ईरेस्ट के अलावा और किसी के पास जमीन नहीं थी। अब फार्म पर फसल उगने की वजह से बैंक वाले आसानी से उसे बेच सकते थे कि अगर फ्लेम ये गंवाना नहीं चाहता तो उसे पैसे भरने ही पड़े नंगे। उसी रात फ्लेम ने सिम के साथ रूबी और उसके बच्चे को भी बिठाया और उन्हें बताया कि बाजार में सिम का भाव पता करेंगे। बाजार में पहुंचकर उसने रॉबी को पूछे बिना ही उसका बच्चा बेच दिया। अब उसने अपना बच्चा वापस मांगने की कोशिश की तो खरीदारों ने उसे गोली मार दी। उन्होंने फ्लेम पर हमला किया तो वो भाग गया और उसी दौरान कुछ गोली सिम को भी लग गई और उसमें फैक्ट्री मोड एक्टिवेट हो गया। इसके बाद वो अपनी मर्जी से फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगा। अगले दिन फ्लेम ने बच्चे को बेच के आए पैसे बैंक में भर दिए। घर में उसने बताया कि उसने रोबोट को भेज दिया। वहीं दूसरी ओर सिम अपने असली मालिक केल्विन के पास पहुंच गया, जिन्होंने ऊपर लिखा ईरेस्ट का नाम पढ़कर उसके फार्म पर कॉल कर दिया। फोन जोरूम ने उठाया और केल्विन से बात करने के बाद उसे फ्लेम पर शक होने लगा और इसीलिए उसने बाजार जाकर जांच करने का फैसला किया। उसी दिन खाना खाते समय जोरूम ने फ्लेम से रूबी के बारे में पूछा, लेकिन उसका कहना था रूबी ने सिम को खरीदने के बाद अपने परिवार से मुंह मोड़ लिया है। पर जोरूम सच जानना चाहता था, इसीलिए वो घर पर झूठ बोलकर बॉर्डर पार जाने के लिए निकल गया। बॉर्डर पर नाबालिग होने की वजह से उसे रोक लिया गया। तभी उसकी मुलाकात एना से हुई, जो पैसों के बदले उसे बॉर्डर पार करवा सकती थी, जिसके लिए जोरूम तुरंत तैयार हो गया। इसके बाद एना ने उसे एक मुर्गियों से भरे ट्रक में बैठा दिया और कुछ ही देर बाद वो ट्रक शहर में आ गया, जिसे जोरूम पहली बार देख रहा था। ट्रक से उतरने के बाद वो एक बार फिर एना से मिला, जो उसे फैक्ट्री तक ले आई थी, पर उसने काम के बदले उसे आधे पैसे ही लिए। इसके बाद जोरूम जाकर केल्विन से मिला, जिसने उसे सिम के सारे फंक्शन के बारे में बताया। साथ ही उसने बताया कि सिम की आंखों में कैमरा लगा हुआ है, जो हर समय हर चीज रिकॉर्ड करता है, और उसकी रिकॉर्डिंग चलाकर केल्विन ने जोरूम को अकेला छोड़ दिया। वो एक बार फिर अपने पिता को देखकर जोरूम काफी हैरान था। उसने देखा कि उसके पिता का असली हत्यारा फ्लेम ही था। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लग गया। उसी शाम फार्म पर पहली बार बारिश भी हुई। इधर जोरूम ने वापस आने के बाद फ्लेम के साथ पहले जैसा ही बर्ताव किया। साथ ही उसने सिम के बारे में भी बताया, जो अब गैराज में खड़ा था। झूठ को छुपाने के लिए फ्लेम कहने लगा,
शायद रूबी शर्म के मारे उसे वापस छोड़ गया होगा। एक दिन फ्लेम और जोरूम जानवरों का शिकार कर रहे थे, लेकिन फ्लेम से एक भी निशाना नहीं लग रहा था, इसलिए उसने बंदूक में खराबी बताकर जोरूम को निशाना लगाने को कहा। फ्लेम जोरूम की बंदूक के सामने ही खड़ा था, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल करके सिर्फ हिरण का ही शिकार किया। वापस घर आकर जोरूम ने बंदूक को छुपा दिया और खाना खाते समय उसने फ्लेम को बताया कि रोबी उसे मिलना चाहता है, पर फ्लेम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन अगली सुबह फ्लेम को एक लेटर मिला जो जोरूम ने रॉबी बनाकर उसे लिखा था, और उसने फ्लेम को पहाड़ी पर मिलने के लिए बुलाया जाने से पहले फ्लेम अपनी बंदूक ढूंढ रहा था, लेकिन जोरूम ने उसे बताया कि बंदूक को ठीक होने के लिए दिया है। जोरूम की बात सुनकर फ्लेम एक चाकू लेकर सिम के साथ पहाड़ियों की तरफ बढ़ गया, और तभी रास्ते में वो अचानक एक गड्ढे में गिर गया, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट भी आई और उसने चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगना शुरू कर दिया। तभी उसके सामने जोरूम आकर खड़ा हो गया, जो एक पत्थर के साथ उसे घूर रहा था। फ्लेम भी ये बात तुरंत समझ गया कि जोरूम भी सच्चाई जानता है। उसने अपनी जान के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया, और उसकी फालतू बातों से बोर होकर जोरूम ने उसे गोली मार दी। घर आकर उसने मैरी को बताया कि शायद फ्लेम उसे छोड़कर चला गया। अब वो फार्म की मदद से अच्छे खाने के साथ साथ कैथरीन के लिए मशीन भी खरीद सकते थे। साथ ही शोरूम ने सिम की आज तक की सभी रिकॉर्डिंग साफ कर दी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।